नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वाकिशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलाते हैं, लेकिन आज का जो सितारा है वो है भोजपुरी। जी हाँ, भोजपुरी फिल्मों के नंबर 1 खलनायक है संजय पांडे। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा है। भोजपुरी फिल्मों के जाने माने खलनायक है संजय पांडे। और आपको बता दें, भोजपुरी फिल्मों के गब्बर सिंह के रूप में लोगों ने इन्हें खूब देखा है। संजय पांडे की फिल्मों की यदि हम बात करें तो निरहुआ के साथ 3 फिल्में की है उन्होंने। रखवाला, रिक्शा वाला, आई लव यू तथा एक बिहारी 100 पर भारी। ये निरहुआ के साथ फिल्म कर चुके हैं संजय पांडे। वहीं दूसरी फिल्मों की यदि बात करें तो सुपरस्टार पवन सिंह के साथ फिल्म रंग दे प्यार के रंग में, खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म सपू तथा लहू के 2 रंग, रानी चटर्जी के साथ फिल्म रानी चलल ससुराल तथा भोजपुरी की ड्रीम गर्ल रिंकू घोष के साथ फिल्म कोठा में भी अपना जलवा दिखाते नजर आए थे संजय पांडे। उनकी फिल्में इतनी रही है भोजपुरी में, 250 से ज्यादा फिल्में भी कर चुके हैं। और बात करें उनकी और भी फिल्मों की तो धड़केला तोहरे नावे करजेवा भी प्रदर्शित हुई थी। और आपको बता दें, विजय वर्मा तथा रानी चटर्जी की मुख्य भूमिका इसमें रही थी। लेकिन संजय पांडे की यदि बात करें तो उन्होंने कर्जा माटी के भी फिल्म की है। और बात करें तो उन्होंने ऐसी कई फिल्में की है जिससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली है। भोजपुरी के जाने माने अभिनेता तो है ही, लेकिन उन्होंने अभी तक नेगेटिव किरदार बहुत किए। उनका कहना है कि नेगेटिव किरदार करते करते मैं इतना थक गया हूं कि विलन रोल में बस मुझे मार खाने को ही मिला, लेकिन जब पॉजिटिव किरदार आने लगे तब उन्हें पॉजिटिव करके भी बहुत मजा आया। लेकिन नेगेटिव किरदार उन्हें कैसे मिलने लगे? आखिर भोजपुरी में इतना बड़ा नाम संजय पांडे का, ये संजय पांडे जो छोटे से गांव से निकलकर मुंबई तक पहुंचा, आखिर कैसे पहुंचा? और 300 फिल्में उन्होंने भोजपुरी में की है, तो आखिर कैसे और आखिर आगे हमें कहां नजर आने वाले हैं संजय पांडे? इन तमाम बातों के लिए चलिए सीधे आपको मिलाते हैं भोजपुर के जाने माने अभिनेता संजय पांडे जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी यानी कि एक मन में एक अलग ही खुशी हो जाती है, क्योंकि भोजपुरी फिल्में लोग काफी देखना पसंद करते हैं। और उसी भोजपुरी फिल्मों का एक ऐसा चेहरा जिसे लोगों ने काफी देखा है, वो भी एक विलन के रूप में, वो है संजय पांडे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सिचुएशन जो चल रही है और आगे भी जो सिचुएशन की चेतावनी डॉक्टर ने दी है, उसको लेकर क्या कुछ संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं सबसे चाहूंगा कि आप लोग जिस पीरियड में हम चल रहे हैं, सब लोग सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें, स्वयं को सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको खतरे में डाल सकती है, तो बिल्कुल लापरवाही ना समझे। अगर आपको पता चलता है कि अब संख्या कम हो रही है कोरोना पेशेंट की, तो बहुत निश्चिंत होकर बाजार में न निकले। जैसे लोगों को लगता है कि सरकार ने थोड़ा सा लॉकडाउन हटाया है, थोड़ी सी छूट दी है, तो बाजारों में एकदम भीड़ जमा हो जाती है। वो सतर्कता रखें, दूरी रखें। अभी भी हम पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है, चीजें कम हुई हैं, टचवुड, ईश्वर का इसमें शुक्रिया कि उसने थोड़ा माहौल सही किया है, बट फिर भी हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत जरूरत भी है। अच्छा, आप ये वही संजय पांडे को देख रहे हैं जिन्हें लोग गब्बर सिंह के नाम से बहुत जानते हैं। और बिल्कुल सर, और जैसा कि डॉक्टर्स ने समय में कहा था कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, हमें फिट रहना बहुत जरूरी है। तो संजय जी की यदि बात करें तो संजय जी अपने आप को कैसे फिट रख पाते हैं? क्योंकि शूटिंग्स भी होती है, घर का भी देखना होता है, तो ऐसे में संजय जी अपने आप को कैसे फिट रख पाते हैं? एक्चुअली कहा जाए तो अभी लॉकडाउन के दौरान जब मैं घर में हूँ तो ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला है। और योगा तो मैं करता ही हूँ डेली, और इसके अलावा 1 घंटे करीब वॉक करता हूँ मैं। और जब हम सेट पे होते हैं तब थोड़ा सा टाइम निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि दिन सुबह 7 की शिफ्ट होती है, कभी 9 की शिफ्ट होती है, और वो कभी 9 बजे खत्म होती है, कभी लेट नाइट हो जाता है। वहां थोड़ा शेड्यूल, फिर भी सुबह उठने के बाद योगा तो कर ही लेते हैं। और फिजिकल तो हम बहुत ज्यादा मेहनत हमें पड़ती है सेट पे। विलन करता हूँ तो लड़ाई भी, मतलब हीरो से फाइट भी होती है, तो फिजिकल मूवमेंट तो होता रहता है वहां, लेकिन बाकी जो रूटीन है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, सबका होता है सेट।
बिल्कुल सर, फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना भी हाँ। बहुत ज़रूरी है। अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये गब्बर सिंह बनने के पीछे का राज, ये एक्टिंग का कीड़ा या फिर प्रोफेशन, क्योंकि चूंकि सर आप मध्य प्रदेश में भी रहे हैं, लेकिन भोजपुर इंडस्ट्री में आप कैसे पहुंचे? वो पहले का वो सीन, पहली वो फिल्म, कि आखिर ये भोजपुर में इतने अच्छे कलाकार की एंट्री कैसी हुई? और 300 फिल्में सर आपने की है भोजपुर में। 300 नहीं, गिनती रकम मेरी 400 हो गई लगभग। 400 हो गई, सॉरी मुझे हाँ। मतलब लगभग 300 से ज्यादा 400 फिल्में आप कर चुके हैं। तो हाँ। सर इतना कैसे, कर चुके। और कैसे एंट्री हुई इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी? एक्चुअली मैं रहा एमपी में, मेरे फादर डिफेंस में थे, तो मध्य प्रदेश में बड़ा खूबसूरत शहर है कटनी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वैसे हूँ मैं यूपी आजमगढ़ का, लेकिन कटनी में ही पला बड़ा, वहीं स्कूलिंग वगैरह सब कुछ थिएटर वहीं से किया मैंने। फिर जब मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे आने के बाद भी यहाँ थिएटर किया मैंने। भोपाल में थिएटर करता था मैं एमपी में। यहाँ थिएटर करते करते उस वक्त भोजपुरी का दौर नहीं था, मैं हिंदी सीरियल करता था। मेरा पहला सीरियल स्टार प्लस पे आया था, अंतराल। उसके बाद कहानी घर घर की, और फिर कसौटी जिंदगी की, इसमें भी कुछ भूमिकाएं की मैंने। जी। जब भोजपुरी का दौर शुरू हुआ 2002 में, पहली भोजपुरी की, क्योंकि मेरी मदर टंग भोजपुरी है, तो मुझे बुंदेलखंडी भी आती है, मुझे भोजपुरी भी आती है, मैं दोनों भाषाएं बोलियां बोल लेता हूँ। मुझे एक मौका मिला, एक फिल्म आई थी कहिया डोली लेके आई बात जी। मेरी पहली फिल्म थी वो। तो उसके बाद भी 4-5 साल तक मैं सीरियल्स और फिल्में पैरेलली करता रहा। 2010 से मेरी प्रॉपर शुरुआत हुई, जब मेरी फिल्में आई सात सहेलियां, ट्रक ड्राइवर, दुश्मनी। फिर उसके बाद ये दौर चलने लगा, फिर एक बहुत बड़ी हिट मिली राजा बाबू। जी। विलन तो सब में था, मैं नेगेटिव ही करता था, मगर राजा बाबू में एक ट्रैक बदला, एक कॉमिक विलन, एक विलन है जिसका कॉमिक शेड है, और वो ऑडियंस को बहुत पसंद आया। उस किरदार का नाम था डमरू। तो एक प्रकार से एक ट्रेंड चल गया कि जैसा किरदार आपने राजा बाबू में किया ना, वैसा कुछ एक ट्रेंड मर गया, वो बन गया वो राजा बाबू का किरदार डमरू, जिसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो आज भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किरदार करता हूँ। बिल्कुल सर, आपने अभी कहा कि एक विलन का किरदार, उसमें थोड़ी सी कॉमेडी, तो एक नेगेटिव किरदार भी निभाना और लोगों को हंसाना भी, दोनों में कितना डिफिकल्ट होता है सर, दोनों को करना एक साथ? हंसाना ज्यादा टफ है, हंसाना ज्यादा टफ। किसी को डराना, रुला देना आसान है, लेकिन हंसाना ज्यादा टफ है। और मैंने भी एक रिस्क लिया था, और मुझे लगा था कि शायद इसके बाद लोग मुझे विलन में एक्सेप्ट न करें, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर विलन का डर ऑडियंस से खत्म हो गया तो उसके विलन का करियर फिर खत्म। लेकिन टचवुड, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, अपने दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे कॉमिक और नेगेटिव दोनों शेड में बराबर एक्सेप्ट किया, और मुझे सराहते हैं वो लोग। अच्छा सर, नेगेटिव रोल के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हमें अलग अलग फिल्मों में काम करना होता है, और अलग अलग फिल्मों में अलग अलग हीरो से हमें पिटाई भी खानी पड़ती है, तो मार खानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, मार खानी पड़ती है। तो उसके लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ता है कि अभी फिर नई फिल्म और अब फिर पिटाई? एक्चुअली सबसे पहले तो आपको फिजिकली बहुत फिट रहना होगा। आप बहुत फैटी हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद ही घायल हो जाएंगे, अपने से ही घायल हो जाएंगे आप। जी। तो फिजिकली फिट होना जरूरी है, आपको दौड़ना पड़ता है, आपको गिरना पड़ता है। देखिए, सारी सेफ्टी के बावजूद भी एक्शन में एक रिस्क होता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जब तक एक्शन चलता है, वो 4 दिन जो क्लाइमेक्स होता है या बीच की फाइट होती है, मैं सच कहूं तो मैं ऐसे भगवान को मनाता रहता हूं कि अच्छे से ये एक्शन निकल जाए, ताकि कहीं चोट न लगे। कई बार हम घायल भी होते हैं, बट सब कुछ एक टेक्निक भी है, वो टेक्निक भी जाननी जरूरी है। हाँ, पर रिस्क होता है, डरा हुआ मैं होता हूँ। मेरी फैमिली को कभी पसंद नहीं आया मेरा मार खाना फिल्मों में, क्लाइमेक्स में। खासकर मेरी बेटी बिल्कुल मेरे फिल्मों का क्लाइमेक्स नहीं देखती है। लेकिन सर, आप नेगेटिव किरदार के लिए बहुत जाने गए हैं, ऐसे में सर आपने कभी इस इमेज से निकलने की कोशिश नहीं की? क्योंकि लोग संजय पांडे को एज ए नेगेटिव देखना ही पसंद करते हैं। नहीं, अभी जैसे मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, तो कॉमेडी में लोग पसंद कर रहे हैं। मेरी कुछ एक फिल्में आई जिसमें फुल फ्लैश कॉमेडी ही कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक स्टैंप लेके चलना पड़ता है। तो अब वो फेमस हो गया है कि संजय पांडे कौन, विलन। लेकिन लगभग मेरी 50 फिल्में ऐसी आ गई हैं जिसमें मैंने मिला जुला के पॉजिटिव और कॉमेडी दोनों की है,
और ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, पर वो विलन की जो छाप लगी है वो लगी हुई है, उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। सर उसे भी एक अलग ही खुशी मिलती होगी, क्योंकि बहुत कम अभिनेता होते हैं जिन्हें दर्शक दो नाम से जानते हैं, एक संजय पांडे और एक गब्बर सिंह। इन दोनों नाम से जब लोग जानते तब कितनी खुशी मिलती है सर, क्योंकि बहुत कम कलाकार हमने देखे हैं। अच्छा तो लगता है, नो डाउट अच्छा लगता है, और खासकर जब मैं आया था और जो मेरा फेस था वो मुझे विलन में सपोर्ट नहीं करता। जब मैं लोगों के पास जाता था काम के लिए, जब स्ट्रगल कर रहा था उस दौरान लोगों के पास जब जाता था तो लोग कहते थे हीरो बनना चाहते हो, मैं बोला नहीं हीरो नहीं विलन बनना चाहता हूँ। तो लोगों को ऐसे आश्चर्य होता था कि अरे तुम्हारा फेस तो पॉजिटिव फेस है, विलन कैसे लगोगे। मैंने कहा मैं प्रूव करूंगा विलन, और मुझे एज अ विलन खुद को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। कई बार गेटअप का सहारा लेना पड़ा, बड़े बाल करने पड़े, यहाँ कटे का निशान, आंख नकली लगानी पड़ी, दांत बड़े लगाने पड़े। अपने चेहरे की मैं कह लूं कि खूबसूरती को, मोनोटनी को तोड़ने के लिए मुझे एक अलग किरदार को अपने ऊपर लाना पड़ा। तो सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किरदार में से ज्यादा संजय जी को किस में मजा आया, और ऐसा लगा कि हाँ नेगेटिव के अलावा मुझे इस किरदार से भी पॉपुलैरिटी मिल रही है? ऐसा कोई किरदार पॉजिटिव आपका जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि नेगेटिव किरदार तो आपके सारे पॉपुलर है। मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिव किरदार मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव किरदार मुझे नहीं मिला जिससे कि मैं उतना हिट हूँ जितना मैं नेगेटिव किरदार से हुआ। मुझे इंतजार है ऐसे कैरेक्टर का, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे पॉजिटिव में कोई स्ट्रॉन्ग किरदार मिले। मैं ऐसे मतलब शोपीस बन के खड़ा नहीं होना चाहता हूँ चेहरे पे स्माइल लेके। मैं चाहता हूँ मेरे को अगर कोई पॉजिटिव किरदार मिले तो उसमें पावर हो, कुछ कर दिखाने के लिए हो। लेकिन अभी तक मैंने किए बहुत सारे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं वैसे क्लिक होना, तो अभी तक ऐसा कोई किरदार क्लिक नहीं हुआ। सर बॉलीवुड की यदि बात करें तो बॉलीवुड फिल्मों के बारे में आपने कभी ये नहीं सोचा कि कोई बड़ी फिल्म मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भोजपुरी कलाकार हैं जो बॉलीवुड फिल्में भी लगातार कर रहे हैं। संजय जी की बात करें तो संजय जी की क्या मान सकता है? करना है मुझे। एक अभिनेता भाषा की परिधि में बंद के नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि उसे सिर्फ चंद लोग नहीं पूरा देश जाने, पूरा विश्व जाने, और भाषा की कोई बाउंडेशन नहीं उस तरीके से। हिंदी मैंने अभी सीरियल किया था, मेरा लास्ट ईयर एक शो कलर्स चैनल पे आता था, विद्या सीरियल किया था मैंने, विद्या बहुत हिट हुआ था वो सीरियल, उसमें भी लेकिन वही है पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स किरदार था। और अभी मेरे पास कुछ वेब सीरीज के ऑफर आ रहे हैं, कुछ हिंदी सीरियल्स के ऑफर आ रहे हैं, और मैं करता हूँ। हिंदी किया है मैंने पहले भी, लेकिन ये कहा जाए कि मशहूर में ज्यादा भोजपुरी से हो गया, पर हिंदी करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। बिल्कुल सर, भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों में कितना अंतर देखते हैं, या फिर भोजपुरी के साथ साथ फिर छोटे पर्दे पर भी आप काम कर रहे हैं, विद्या सीरियल में आपने काम किया, तो दोनों में कितना अंतर देखते हैं साथ साथ में काम करना? क्योंकि भोजपुरी एक अलग इंडस्ट्री है, उसकी लैंग्वेज अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ की शूटिंग्स की अलग है, और छोटे पर्दे की यदि बात करें तो वो थोड़ा सा अलग है। देखिए पहली बात तो सिनेमा भोजपुरी और हिंदी की अगर हम बात करें तो कैनवास का ही फर्क है, बजट का फर्क है, रीच है। हिंदी की रीच बहुत ऊपर तक है, बहुत ज्यादा जगह तक पहुंचता है ये सिनेमा। भोजपुरी अब तो खैर बहुत जगह पहुंच गया, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन है क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा है। सीरियल्स घर घर है, वो आपके हॉल में आप टीवी लेकर आप चैनल बदल के टेलीविजन देख सकते हैं, वो जल्दी लोगों के घर तक आपको पहुंचाता है। तो सबकी अलग अलग रीच है, सब अलग अलग तरीके से ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। बट ख्वाहिश है मेरी कि मैं हिंदी सिनेमा करूं और पूरे विश्व का दर्शक देखें। बिल्कुल सर, छोटे पर्दे पर यदि आप दिखे हैं तो हिंदी सिनेमा में भी जरूर दिखेंगे, क्योंकि ऐसे कलाकारों को दर्शक भोजपुरी में भी देखना चाहते हैं, हिंदी फिल्मों में भी देखना चाहते हैं, छोटे पर्दे पर भी देखना चाहते हैं। लेकिन सर अभी आपने बात की वेब सीरीज की, कि वेब सीरीज के लिए भी ऑफर आ रहे हैं। ऐसे समय में यदि हम बात करें तो ऑडियंस काफी अलग अलग हो गई है, छोटे पर्दे की ऑडियंस अलग है, वेब सीरीज की अलग है, मेट्रो सिटीज की ऑडियंस अलग अलग है, तो फिर कितना चुनौती भरा हो जाता है एक कलाकारों को दर्शकों तक पहुंचना। देखिए वेब सीरीज मैंने अभी एक की है लॉकडाउन, जो बहुत जल्द किस प्लेटफॉर्म पे आएगी ये तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत जल्द आएगी, जिसका नाम है लॉकडाउन। और उसमें मैंने पहली बार जब तक शूटिंग की मैंने मेकअप नहीं किया था, और मतलब हमको वही कॉस्ट्यूम पहन के होटल जाना पड़ता था जो कॉस्ट्यूम हम सेट पे पहने थे, क्योंकि वो पूरी जर्नी थी और मेरे लिए लाइफ का अब तक का सबसे कठिन काम था, और उसको जी पाना। और उसमें मैं लीड किरदार में हूँ। हम वही कपड़े पहन के रूम में जाते थे, वही पहन के सेट पे चले जाते थे, कोई छतरी नहीं, कोई वैनिटी वैन नहीं, तो धूप सीधी लगती थी हमें, और मेकअप हमने नहीं करवाया था। वो एक कोशिश है, वो बहुत जल्द आप लोग देख पाएंगे। और वेब सीरीज अब बहुत लोग देख रहे हैं, इसके दर्शक बढ़ रहे हैं,
और एक्चुअल कहा जाए तो जो ठहराव के साथ हम अभिनय की बात करते हैं, जिसमें एक अभिनेता को पूरी आजादी है, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट नहीं है कि 2.5 घंटे में आपको फिल्म खत्म करनी है, 22 मिनट में सीरियल खत्म करना है। एक एपिसोड 22 मिनट से ज्यादा का नहीं हो सकता, उसको काट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। वेब सीरीज में जिस ठहराव के साथ अभिनय हो रहा है वो हर अभिनेता को अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है मुझे भी एक ऐसा स्पेस चाहिए जहां मैं जब चाहूं संवाद बोलूं, नहीं तो सिर्फ एक्सप्रेशन दूं, चीजों को बहुत अपने अंदाज में प्रस्तुत करूं। बिल्कुल सर, आपने भोजपुरी की बात की, तो आपको क्या लगता है भोजपुरी में ऐसा कौन सा बदलाव जरूरी है जिससे वो और ज्यादा उसमें लोगों को पॉपुलैरिटी मिल सके भोजपुरी इंडस्ट्री के जरिए? भोजपुरी को कहानी में बदलाव की जरूरत है। हमारी कहानियां, और कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को मिस करते हैं। हमारे फिल्मों में थोड़ा हिंदी का, थोड़ा साउथ का प्रभाव दिखता है। हमें उस प्रभाव को हटाना पड़ेगा, अपने भोजपुरी के कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा, अपने कल्चर, अपने गाने, अपने रिचुअल्स पे हमें विश्वास दिखाना पड़ेगा कि हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं वो सबसे अलग है और हम उससे प्यार करते हैं। इन चीजों को जब तक भोजपुरी सिनेमा अपनी कहानी के माध्यम से, अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रमोट नहीं करेगा, चीजें बहुत बहुत ज्यादा बदलेंगी नहीं। उनको बदलने के लिए ये जरूरी है। यानी कि प्योर कल्चर कहीं ना कहीं हमें पेश करना पड़ेगा। तो ये कल्चर आपको सर कौन से इंडस्ट्री में दिखता है? क्योंकि हमने ये देखा है अब बॉलीवुड का जो दौर है उसमें साउथ का हम देखते हैं कि साउथ पहले फिल्में बनती है साउथ में, फिर उसका बॉलीवुड में होता है डब। तो ये कल्चर आप कौन से इंडस्ट्री में देखते हैं जो प्योर नजर आता है? साउथ की इंडस्ट्री में। सर क्या कारण है कि साउथ की फिल्में अब बॉलीवुड में बनने लगी है? साउथ की स्टोरी, साउथ वालों का स्क्रीन प्ले, साउथ वालों का कॉन्सेप्ट, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा होता है। आप साउथ में देखिए, उनका कल्चर बहुत अलग होता है। वो अपने कल्चर को प्रॉपर दिखाते हैं। वो बड़ी फैमिली भी दिखाएंगे, रिच फैमिली भी दिखाएंगे, तो उनका कल्चर उनके सिनेमा में रहेगा, उनका पहनावा रहेगा। आप उनकी कॉस्ट्यूम देखिए, एक बहुत करोड़पति की भी फैमिली दिखाएगा तो उनके यहाँ की जो लेडीज है उनका साड़ी का पहनावा, जो साड़ियां पहनते हैं, घरों में जो डिजाइन है, बहुत सारी चीजें हैं। वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते और उनका कॉन्सेप्ट बहुत अलग होता है। इसलिए मजबूरी में हमें बॉलीवुड वाले उनकी फिल्मों को लेते हैं, क्योंकि वो हिट होता है, वो फॉर्मूला हिट हो चुका होता है। इनको पता होता है कि फला फिल्म जो हम ले रहे हैं, जिसका रीमेक बना रहे हैं, वो साउथ में सुपर हिट रही है, तो टेस्टेड है, तो इनको रिस्क नहीं होता उसमें। अच्छा, साउथ के कुछ कलाकार जो है सर वो बॉलीवुड में काफी एंट्री कर रहे हैं। अभी हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने फिल्म की, बाहुबली फिल्म की यदि हम बात करें। अब जो एनिमेशन आ गया है सर, उसमें आप पहले की फिल्मों में क्या अंतर देखते हैं और अब की फिल्मों में? क्योंकि पहले का दौर 90s की फिल्में, 90s का जो कल्चर हुआ करता था, जो फिल्टर हुआ करता था, जो कलाकार हुआ करते थे, थोड़ा सा चेंज आया है अभी 20s में। थोड़ा क्या, बहुत कुछ आया है। अभी टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग हो गए। पहले हमारे पास तकनीक नहीं थी। पहले हमारे पास मॉनिटर भी नहीं था, सिर्फ कैमरे की नजर से देखते थे। अब तो मॉनिटर है, उसमें आप देख सकते हैं क्या रिकॉर्ड हो रहा है। प्लस पोस्ट प्रोडक्शन में हम इतने ज्यादा रिच हुए हैं कि अब बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। बट इस टेक्निक का फायदा एक्टर को नहीं है, डायरेक्टर को है, कैमरामैन को है। बहुत से एक्टर अभी भी हम अभिनेता तकनीक का इस्तेमाल बहुत बेहतर नहीं कर पा रहा है। जैसे बहुत साल पहले कमल हसन जी ने अप्पू राजा फिल्म बनाई थी, तब कोई हिंदी सिनेमा में सोच नहीं सकता था कि बौना कैसे बना जाए, बौना कैसे दिखा जाए। उन्होंने एक शॉर्ट हाइट दिखाई जो बहुत बाद में हमने यूज की, तो कमल जी करते थे यूज। हमारे हिंदी सिनेमा में अभी भी अभिनेता तकनीक का बहुत बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सर, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम वो पुरानी चीजें मिस करते हैं। अभी भी हम अक्सर देखते हैं, कल्चर तो है ना, हमारी चीजें है ना, रोमांस और म्यूजिक, ये तो हमारी जान रहा है फिल्मों का। बिल्कुल, और ये भी हमने देखा है कि अब जो डबल रोल वाली फिल्में हैं, अभी हम बात करें तो एक सलमान खान की फिल्म थी जुड़वा, और अब जो जुड़वा बनी है, कहीं ना कहीं वो जुड़वा हम मिस करते हैं। इसका क्या कारण है? आपने भी कहा कि हम जो टेक्निक है वो शायद सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली पहली बात तो ये होता है कि जो आपके दिमाग में जो पहली फिल्म की छाप होती है, अब जो सलमान खान की छाप है, जो गोविंदा जी की छाप है आपके दिमाग में जुड़वा को लेकर और कुली नंबर 1 को लेकर, वो ऐसा तो नहीं है ना कि 50 साल पुरानी फिल्म है कि आपने वो ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्म है उसका रीमेक किया है। अरे अभी लोगों के जहन में फिल्में टीवी पे लोग रोज देखते हैं,
चैनल में देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, तो वो इंप्रेशन हटा ही नहीं और आप उसका रीमेक लेके आ गए तो ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करेगी। और सर सलमान खान अभी भी अच्छा काम करता है। बिल्कुल, और एक कारण ये कि जिस कलाकार को आपने देखा है वो किसी दूसरे कलाकार को उसके रोल में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम ये सोचे कि हम गोविंदा के रोल को, गोविंदा के किरदार को, उनके सारे डायलॉग्स को हम किसी और एक्टर में देखें तो शायद ऑडियंस भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और यही कारण है कि संजय पांडे जी की जो एक्टिंग है ये अगर कोई और करे तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। सर आपने छोटे पर्दे पे भी काम किया है, हम ये देख रहे हैं कि जो कलाकार बड़े पर्दे पर काम कर चुके हैं उन्होंने छोटे पर्दे पर अब काम करना शुरू किया है, लेकिन उनको छोटे पर्दे पर ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब छोटा पर्दा हावी हो रहा है बड़े पर्दे पर? नहीं, एक्चुअली उसकी क्या है कि छोटे पर्दे पे आप देखिए फिल्म देखना, अभी जैसे लॉकडाउन आया, सिनेमा हॉल बंद हो गए, लेकिन आपका घर नहीं बंद हुआ ना, आप घर में बंद है, घर बंद नहीं हुआ है। आपके पास टीवी है, आपके हाथ में रिमोट है, सीरियल चल रहे थे, कोई भी दौर आया तो असर सिनेमा पे पड़ा है, पर्दे पे। आप थिएटर नहीं जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 साल से थिएटर लगभग बंद है। तो जो पहुंच है टीवी की वो आज भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक है। घर के बुजुर्ग भी बैठे हैं दिन भर, क्या करें, तो चैनल में सीरियल देख रहे हैं। वो पहुंच ज्यादा है टीवी की। टीवी कहने के लिए टीवी एक घर में छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसकी जगह लोगों के दिलों में है, बहुत बड़ी जगह ले रखी है उसने। बिल्कुल सर, और आपके कैरेक्टर्स की यदि हम बात करें तो दर्शक लगातार सुन रहे हैं। डमरू कैरेक्टर के बारे में आपने बताया सर, उससे जुड़ी कुछ यादें, वो कैरेक्टर आपसे भी काफ़ी जुड़ा हुआ है और आपने कहा कि वो किरदार मेरा काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उससे जुड़े कुछ डायलॉग दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे क्योंकि भोजपुरी कलाकार को हर कोई सुनना चाहता है। डमरू एक्चुअली वो बहुत राजा बाबू ऐसे बनाते कि उसमें मुझे कुछ अलग करना था, तो मैंने डायरेक्टर से बोला कि मुझे एक आंख लगाऊंगा पत्थर की जी, जिसमें मेरी ओरिजिनल आई बॉल दिखेगा, बाकी व्हाइट रहेगा। उसने कहा सर वो हॉरर लगेगा। मैंने कहा हॉरर नहीं लगेगा। फर्स्ट फ्रेम में उसके डायरेक्टर मंजुल ठाकुर बहुत जीनियस डायरेक्टर है, तो उन्होंने कहा कि वो रखिएगा। उसमें एक चीज जो बहुत हिट हुई मेरी, जिसको सेट पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उस किरदार की एक खास बात थी कि जब भी उसके बगल में उसका एक चेला चलता है साथ में, गोलू के मोबाइल पे जब भी कोई फोन आता है तो नागिन की धुन बजती है जी। और डमरू की कमजोरी है कि वो किसी भी हालात में रहे, कहीं भी रहे, नागिन धुन सुन के नाचने लगता है वो जी। तो वो फिल्म में क्लाइमेक्स में लड़ाई चल रही है, अचानक नागिन धुन बजी और डमरू अपना शुरू हो गया ऐसे ऐसे लेके। तो ऑडियंस ने इतना पसंद किया उस किरदार को, उसके खासकर नागिन धुन को, जो बहुत हिट हुई। और उस फिल्म से जुड़ी एक बहुत खास बात बताऊं मैं, मेरी हर पत्नी चाहती है उसका पति हैंडसम लगे, ऐसी फिल्में करे जिसमें गुड लुकिंग हो। सिर्फ मेरी वाइफ ने राजा बाबू बहुत पहले टीवी पे देखी और आ रही थी और आंख देखी और टीवी बंद कर दिया। बोले इतना खूबसूरत मेरा हस्बैंड, ये क्या आंख लगवा देते हैं ये लोग, कैसा गंदा बना देते हैं। आप बिलीव करिए, राजा बाबू 2016 में रिलीज हुई थी। मेरी वाइफ को जब मैंने कहा कि फिल्म में देखो जरा, तो अभी मेरी वाइफ ने 1 हफ्ते पहले राजा बाबू देखी इतने समय बाद, और वो मुझे देख के हंस दे रही है। आजकल घर पे से मैं रहता हूँ, मुझे देख के हंस दे रही है, यार डमरू ही लग रहा है। एक्चुअली डमरू में बाल मेरे यही थे, इतने छोटे हेयर स्टाइल था मेरा, लगभग मिलता जुलता था। तो मेरे लिए डमरू का वो नागिन धुन आज भी याद है लोगों को कि वो मोबाइल पर रिंग बजती है और वो नाचने लगता है, प्रॉपर नाचता है नागिन धुन में। और वहां नागिन धुन थी नहीं, वो बाद में पोस्ट में डाली गई जी। तो ये सब यादगार है जो बहुत। अच्छा सर, नेगेटिव रोल से जुड़ा कोई किरदार जो आपको अभी भी याद है? नेगेटिव रोल से एक फिल्म है बंधन, उसमें है ठाकुर भगवान सिंह जी। मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे किरदार को देखकर कोई मेरे ऊपर गुस्सा ना हो और अपशब्द ना बोले मुझे। तालियां गालियां दोनों मिलती हैं एक्चुअली, हीरो को तालियां मिलती है, हमारे हिस्से में गालियां आती है। तो मैं बचाता था कि मुझे थोड़ा गालियां कम मिले, मैं बहुत क्रूर नहीं करता था किरदार में, थोड़ा सा एक सोफिस्टिकेटेड वे में रखता था। लेकिन भगवान सिंह के किरदार में मैं हार गया। जब एक डायरेक्टर के साथ दूसरी फिल्म कर रहा था, उसने मुझसे कहा कि भैया मेरी माँ बंधन देख के आपको बदुआ दे रही थी, अरे मर जाए ये। तो मैंने कहा वो किरदार हिट है, अगर कोई देख के ये बोल रहा है कि अरे कितना बुरा इंसान है ये,
जब मैं जाता हूँ और लोग बच्चे भागते हैं देख कर कि अरे भगवान सिंह, भगवान सिंह। तो भगवान सिंह बंधन फिल्म का बड़ा हिट किरदार। अच्छा सर, एक डायलॉग शायद आप ही का है, वो मुझे याद है कि चिता की राख ठंडी नहीं हुई और तुमको प्रेम रंग, ऐसा कोई आपका डायलॉग। सर वो डायलॉग अगर आपको याद है तो दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, या फिर कोई और डायलॉग जो भोजपुरी अंदाज में आप दर्शकों को सुनाना चाहें वो आपको याद भी हो। वही सुना देता हूँ आपको। ये फिल्म दीवाना का डायलॉग है जी। और दिनेश जी जो मेरी सिस्टर बनी उसमें उससे प्यार करते हैं और मैं उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता हूँ, जैसा कि हमेशा से होता है। तो दिनेश जी मेरे दरवाजे पे आते हैं, उनकी जो फिल्मी माँ है वो एक्सपायर हो गई है और उनको आग देके वो मेरे दरवाजे पे आते हैं, मेरे से बहस होती है उनकी। तो जैसे ही वो दरवाजे पे एंटर करते हैं और मैं उनको देखता हूँ और बोलता हूँ कि महतारी के चिता का राख ठंडा ना भई और मोहब्बत के गर्मी तोरा के लिया कि हमारा दरवाजा पे खड़ा के धरस। हाँ, गोली चला के अपन गोली जियान मत पकड़वा। एक बात का वादा बा, अगर तोरा के अपना बहन के डोली का कहार न बनौनी ना तो हम अपने बाप पे बैठा ना। क्या बात है सर, और यही कारण है कि संजय पांडे जी को भोजपुरी फिल्मों से तो लोग जानते हैं, लेकिन विलन किरदार, पॉजिटिव किरदार, कॉमेडी किरदार, सभी किरदारों से सर आपने दर्शकों के बीच जगह बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए। तो बातें सितारों की में ये है संजय पांडे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी फेमस अभिनेता है। 400 फिल्में इन्होंने भोजपुरी में की है। लेकिन छोटे पर्दे की बात करें तो विद्या सीरियल, कसौटी जिंदगी की कहानी, घर घर की जैसे सीरियल्स में भी संजय पांडे नजर आए हैं और वेब सीरीज में भी जल्दी नजर आएंगे। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। तब तक बने रहिए और देखते रहिए स्वदेश न्यूज।